पशुपति पारस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं उनका रुख क्या है। एनडीए में बने रहेंगे या छोड़ रहे हैं? शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। सर, क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर आपकी? सर, आरजेडी के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? जितना बोलना था मैं बोल दिया। अब देखिए, भविष्य की राजनीति हम अपने पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं उनके साथ मैं बैठ के तय करूँगा। देखिए, पशुपति पारस ने यह साफ कर दिया है कि मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से, मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसके पूरे आसार नजर आ रहे थे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के सिर पर हाथ रखा, तब से ये आसार जताए जा रहे थे। अब इस्तीफा दे दिया है पशुपति पारस ने, और आगे का फैसला क्या होगा इसके बारे में जब तय होगा तब बताएंगे, ये कह रहे हैं पशुपति पारस। इस बात के आसार भी जताए जा रहे थे कि वो महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, यानी इंडिया गठबंधन का एक घटक दल हो सकते हैं। यह भी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही थी कि हाजीपुर से ही चिराग पासवान के खिलाफ पशुपति पारस चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और अब उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। अगला कदम क्या होगा, ये बैठक करने के बाद अपने सहयोगी नेताओं से वो शेयर करेंगे मीडिया से। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है ये। पशुपति पारस जो कि एक सीट की लड़ाई, और फिर उसके बाद जब सीट शेयरिंग फॉर्मूला कल तय हुआ, उसके बाद आज उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है। पशुपति पारस को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा अपना भेज दिया है और आगे का फैसला बाद में तय होगा। तो जो नाराजगी थी वो खुलकर सामने आ गई है चाचा भतीजे की, और क्योंकि चिराग पासवान को 5 सीटें आई हैं सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत, और उन्होंने यही बात का आरोप लगाया कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। रजनीश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, एक बात पर उन्होंने सस्पेंस रख दिया, अब आगे क्या होगा ये बाद में तय होगा। रजनीश, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए पशुपति पारस ने जी बोलिए रजनीश। बिल्कुल, पशुपति पारस ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और महज दो लाइन की बात उन्होंने ये कही है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनकी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है। उनके साथ 5 सांसद थे, लेकिन एनडीए में सीटों के बंटवारे में उनको तरजीह नहीं दी गई है और इसलिए वो मंत्री परिषद से इस्तीफा दे रहे हैं। अगली रणनीति उनकी क्या होगी, अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से वो बातचीत करेंगे और उसके बाद उसको लेकर कोई जानकारी देंगे। महज 2-3 लाइन की बात उनको कहनी थी और वो कहकर उठकर चले गए हैं। किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं लिया है। उनके भतीजे चिराग पासवान के साथ जो राजनीतिक अदावत है उससे जुड़े हुए सवाल भी उनसे पूछे जा रहे थे। हाजीपुर में वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब अभी पशुपति पारस ने नहीं दिया है। लेकिन बड़ी जानकारी यही है कि उन्होंने बिल्कुल मंत्री परिषद अपना इस्तीफा भेज दिया है, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है पशुपति पारस ने। इस वक्त की अहम खबर है। आमोद रॉय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। आमोद, भारतीय जनता पार्टी के आला नेतृत्व की तरफ से बहुत कोशिश की गई चाचा भतीजे का झगड़ा सुलझाने की, लेकिन उसके बावजूद भी अब पशुपति पारस का इस्तीफा हो गया है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर? देखिए, बीजेपी अभी भी लगातार कोशिश कर रही थी कि दोनों चाचा भतीजे एक साथ रहें और एक सिंबल पे चुनाव लड़ें, और लगातार ये कोशिश पिछले 4-5 महीने से चल रही थी। लेकिन जिस तरह से इन लोगों के बीच आपसी अदावत है वो कम होने का नाम नहीं लिया। उसके बाद बात आती है विरासत की, तो रामविलास पासवान का विरासत आखिर किसके पास है, इसकी मेरी लड़ाई थी। और चिराग पासवान बीजेपी आला कमान को ये बताने में, समझाने में कामयाब रहे कि विरासत उनके पिता की उनके पास है, उनके भाई के पास नहीं है। बीजेपी ने इसी वजह से चिराग पासवान से डील किया बिहार में
और उनकी पार्टी के साथ बातचीत किया और हमेशा पशुपति पारस को कहीं नजरअंदाज तो नहीं किया, लेकिन उनको ये बताने की कोशिश होती रही कि आप चिराग से मिलकर चलें, क्योंकि वोट बैंक जो है जो रामविलास पासवान का, वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पास है। बीजेपी इस बात को जानती थी, इसलिए बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ अलायंस किया। कल जैसे घोषणा हुई उसके बाद से ही ये संकेत मिलने लग गए थे कि आज कुछ बड़ा निर्णय ले सकते हैं। उसके बाद ये जो निर्णय हुआ है, निश्चित तौर पे बीजेपी को इस बात की भनक थी और बीजेपी ये मानती है कि अब जो रामविलास पासवान की विरासत की जो सियासत है उनके बेटे चिराग पासवान को भी मिलनी चाहिए और उनको मिल चुकी है। बड़ी बात आप कह रहे हैं आमोद कि अब ये इस बात के लिए कन्विंसिंग रहा बीजेपी के लिए कि एलजेपी जो है जिसमें चिराग पासवान पर ज्यादा भरोसा दिखाया गया। पशुपति पारस कुछ देर पहले आए, उन्होंने कहा मेरे साथ नाइंसाफी हुई। क्या कुछ कहा, आपको फिर से सुनवाते हैं। साथियों, कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। तो बिहार एनडीए में जैसे ही सीटों का बंटवारा हुआ, 5 की 5 सीटें एलजेपी की कोटे की चिराग पासवान को दी गई। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे, आसार इस बात के थे और अब पशुपति पारस का इस्तीफा हो गया है।